Hello students, let's see the question. Darwin's theory of pangenesis shows similarity with the theory of inheritance of acquired characters. Then what shall be correct according to it? Option A, useful organs become strong and developed while useless organs become extinct. Option B, size of organs increase with aging. Option C, development of organs is due to willpower. And option D is there should be some physical basis of inheritance. तो क्वेश्चन में ये बोला है कि डार्विन की जो थ्योरी थी पैनजेनेसिस की वो सिमिलैरिटी दिखाती है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स के साथ, तो उसके अकॉर्डिंगली क्या इसमें से सही होना चाहिए। तो इससे पहले कि हम इस क्वेश्चन को समझें, हमें ये देखना होगा कि डार्विन की पैनजेनेसिस की थ्योरी थी क्या। तो पैनजेनेसिस की थ्योरी डार्विन की ये थी कि जो हमारी बॉडी है वो छोटे छोटे गेम्यूल्स बनाते हैं, पैन जीन्स, ठीक है, पैन जीन्स गेम्यूल्स बनाते हैं और ये कहीं कहीं पे जाके लॉज हो जाते हैं और वो जगहें हैं गोनाड्स, जहां से, और ये जो गेम्यूल्स है ये हेरिडिटरी इन नेचर होते हैं। हेरिडिटरी मतलब माता पिता से उनके बच्चे में जाएंगे, तो हेरिडिटरी इन नेचर होते हैं, ठीक है। तो अब हमें ये देखना है कि इसमें से, तो अब हमको ये देखना है कि इसमें से कौन सा वाला पैनजेनेसिस की थ्योरी से मैच कर रहा हुआ है। तो पहला ऑप्शन है कि यूजफुल ऑर्गन्स बिकम स्ट्रॉन्ग एंड डेवलप्ड वाइल यूजलेस ऑर्गन्स बिकम एक्सटिंक्ट। तो ये जो है ये तो थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स जो लेमार्क ने दी थी उससे ज्यादा मिलता जुलता है, ठीक है। तो ये आंसर नहीं है, हमें देखना है पैनजेनेसिस से मिलता जुलता कौन सा है, यानी कि हेरिडिटरी जो हो रही है वो कौन सा मिलता जुलता है। ऑप्शन बी है साइज ऑफ ऑर्गन्स इंक्रीजेस विद एजिंग, तो इससे भी हमें हेरिडिटरी का तो कुछ पता नहीं चल रहा, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन सी है डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन्स इज ड्यू टू विल पावर, मतलब हमारी विल पावर की वजह से ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, तो बिल्कुल ही गलत लग रहा है मुझे। एंड ऑप्शन डी है देयर शुड बी सम फिजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, विच इज द राइट ऑप्शन। फिजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस मतलब है कि कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जो फिजिकली ट्रांसफर हो रही है माता पिता से बच्चे में, तभी वो इनहेरिटेंस हो रहा है। तो यस, दैट इज राइट, देयर हैज टू बी सम फिजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस विच वी नो टुडे एज क्रोमोसोम्स, एंड क्रोमोसोम्स के ऊपर लगे हुए होते हैं जीन्स। तो यही है हमारे फिजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। So what will be the correct option here? Option number B only. Okay, all the best.